कि जो मुस्लिम लीग के अंदर धड़े बन गए हैं, ये इंतशार का शिकार है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? सरदार जावेद अब्बासी साहब उसको जनरल सेक्रेटरी बनाया, लेकिन वो उस म्यार पर नहीं उतर सके। ऐसे लोगों को मुसल्लत किया गया हमारे ऊपर कि जिनका पार्टी के साथ कोई तल्लुक नहीं था। सर, उनको नज़रअंदाज जो किया है, आप क्या समझते हैं इसकी बुनियादी वजह क्या थी? क्योंकि ज़ाहिर है सरदार साहब की खिदमत तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। फिर नवाज शरीफ भी ज़ाहिर है समझता था सारा कुछ है, मगर इस दफ़ा जो सिलसिला हुआ सरदार साहब को पीछे करने का, इसकी बुनियादी वजह क्या थी? इसकी बुनियादी वजह ये कि इनको जब एक मिशन दिया गया है ना, ठीक, उस बात को आप समझते हैं अच्छी तरह। फिर भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नाकाम हो गए। आज 8-9 माह हो गए हैं आपको इक़्तिदार मिले हुए। मेन तो चलो PDM है, मगर मेन तो आप है ना। उसके बावजूद अवाम आपसे मायूस है कि आपने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। जब ये PDI गवर्नमेंट गई है, ठीक, ये आई है, जब 3-3.5 साल इसमें चार लगाए हैं, लेकिन इन्होंने अवाम को कोई रिलीफ नहीं समझते हैं। इस जो आपके कन्वेंशन हो रहे हैं, इससे कोई मुस्बत रिजल्ट निकलेगा? आदत इसको हिलेगी इस पे कि नजरियाती लोग हमारे साथ जो है ये मुखालफत है, उनकी वजह से पार्टी को। तो जी मैं इतनी बात जरूर कहूँगा कि इस दोनों शख्स को हम नहीं मानते, हम किसी सूरत तस्लीम नहीं करते कि जिन लोगों ने 2-3 साल में पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पर नहीं ला सके, पार्टी को मुनज़्ज़म नहीं कर सके, तो फिर हम इनको तस्लीम नहीं करेंगे। हम लोगों ने 36 साल अपना खून दिया इस पार्टी को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज़ारा वन TV के स्टूडियो से मैं हूँ आपका होस्ट राजा अशफाक कियानी। नाज़रीन, इस वक्त आज हमारे पास स्टूडियो में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर सरदार अब्दुल रशीद साहब मौजूद हैं। चूँकि मुस्लिम लीग नून की चौथी दफ़ा है इक़्तिदार में आने की, चूँकि इस दफ़ा ठीक है PDM है, मगर मेन तो मुस्लिम लीग नून ही है, मगर आवाम को जितनी उनके साथ उनसे तवक्कुआत थी उतना वो डिलीवर नहीं कर सकी। और मुस्लिम लीग के अंदर भी कुछ दड़े बन गए हैं, ख़ुद भी वो पार्टी भी इंतशार का शिकार है। इस सिलसिले में थोड़े से कुछ क्वेश्चन से आवाम की तरफ से, तो हमने अपने स्टूडियो में सरदार साहब को दावत दी कि चलें आएँ और इनके साथ इस मौजू पे थोड़ा सा बातचीत हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम सलाम सर, हम आपको अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके TV हज़ारा वन को का इंतहाई मशहूर हूँ कि उन्होंने आज अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया है, तो आपका भी शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। सबसे पहले सर आप तो ये बताएं हमारी नाज़रीन को कि जो मुस्लिम लीग के अंदर धड़े बन गए हैं, ये इंतशार का शिकार है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह तो ये है कि जो हमारे कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब, जिस वक्त ये हमारी पार्टी और हमारा कायद को पाबंद सरासर किया गया, उसके पे केस बनाए गए, तो क्योंकि हमारा कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ इस मुल्क का बल्कि एशिया का लीडर है और इस मुल्क का मुखलस लीडर था, और उसने अपने अवाम के लिए और अपने मुल्क के लिए जो भी उससे हो सका उसने किया। लेकिन उसके साथ जब मुश्किल वक्त आया तो हमारी पार्टी के जो अपने आप को इंतहाई मुखलिस कहते हैं, तो मैं बड़े अफसोस से कहूँगा कि जब ये दौर आया और मियाँ साहब ने अपने मुल्क के लिए जितने भी काम तरक्याती, आप देख लें कि मोटरवे पूरे पाकिस्तान में, ख़ुसूसी तौर पे हज़ारा मोटरवे देख लें, सही है, कितने मंसूबे जो मियाँ साहब की जो इक़्तिदार में जब आए तो उन्होंने बिजली के मंसूबे, गैस के मंसूबे, तमाम मंसूबे तरक्याती कामों का उन्होंने जाल बिठाया। तो ख़ुसूसी तौर पे हमारे अडालत डिवीज़न को जब उन्होंने मोटरवे दिया तो ये भी बहुत बड़ा तोहफ़ा था। सही। लेकिन जो आपने सवाल किया कि जो मुस्लिम लीग में धड़ाबंदी है, इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये एक बंदा जो इस पार्टी का उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, उसको लाया गया है पैराशूट के लिए, ठीक, जिसका नाम है मीर मकाम, ठीक। उसने आके KPK में जब पार्टी को का उसने मियाँ साहब ने उसको सदर बनाया, और एक हमारे एबटाबाद का था मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, उसको जनरल सेक्रेटरी बनाया, लेकिन वो उस म्यार पर नहीं उतर सके, क्योंकि उन्होंने इब्तिदा इससे किए
कि जो 36 साल से मुस्लिम लीग नून के साथ अंतहाई मुखलस कारकुन जिन्होंने जेलें काटी हैं और जिन्होंने अपना तन मन इस पार्टी पे लगाया है, उन लोगों को नज़रअंदाज करके ऐसे लोगों को मुसल्लत किया गया हमारे ऊपर कि जिनका पार्टी के साथ कोई तल्लुक़ नहीं था। सर, उनको नज़रअंदाज जो किया है, आप क्या समझते हैं इसकी बुनियादी वजह क्या थी? क्योंकि ज़ाहिर है सरदार साहब की खिदमत तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। फिर नवाज शरीफ भी ज़ाहिर है समझता था सारा कुछ है, मगर इस दफ़ा जो सिलसिला हुआ सरदार साहब को पीछे करने का, इसकी बुनियादी वजह क्या थी? इसकी बुनियादी वजह ये कि इनको जब एक मिशन दिया गया है ना, ठीक, उस बात को आप समझते हैं अच्छी तरह। इनको मिशन दिया गया कि यार आप KPK में, ख़ुसूसी तौर पर KPK में मुस्लिम लीग नून को इतना डैमेज करो, ख़त्म करो ताकि इसका वजूद KPK में मुस्लिम लीग का ना रहे। लेकिन हमारा जिन लोगों ने अपने खून दिया इस पार्टी को, अपने वर्करों ने पार्टी को मुनज़्ज़म किया है। सरदार मेहताब ने 1990 में आए जब, तो उन्होंने पहले हज़ारा पूरे पाकिस्तान ने पार्टी KPK में पार्टी को मुनज़्ज़म किया। ठीक, फिर सरदार मेहताब की कुर्बानियाँ देख लें आप, सबके सामने। लेकिन वो सरदार साहब की जो कुर्बानी है वो सबके सामने। लेकिन अफसोस की बात है कि जब ये चुपलोस लोग हैं, चुपलोस लोग जब आएंगे तो मुख्तलिफ लोगों को इन्होंने नज़रअंदाज किया। उनको पता है ये सरदार मेहताब एक लीडर है, सरदार मेहताब का एक मकाम है, तो उनको कोशिश यही थी यार जब ये आगे आ जाएगा तो हम किधर जाएंगे। इनकी सोच, इस सोच से इन्होंने अपना जो सिस्टम किया है पार्टी को ख़राब करने के लिए, ये सिर्फ ज़ाती ना थी। इन्होंने ज़ाती ना पे पार्टी को KPK में बिल्कुल दो लख्त कर दिया। अब आप क्या समझते हैं सर, नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है बाहर हैं, इंस्ट्रक्शन तो उन्हीं की, जो ज़ाहिर है हमें पता चलता है इंस्ट्रक्शन तो उन्हीं की हैं, फिर भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नाकाम हो गए। आज 8-9 माह हो गए हैं आपको इक़्तिदार मिले हुए। मेन तो चलो PDM है, मगर मेन तो आप हैं ना। उसके बावजूद अवाम आपसे मायूस है कि आपने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। नहीं, देखो ये आपका जो पॉइंट है दुरुस्त पॉइंट है, लेकिन मैं इसकी बुनियादी वजह बताता हूँ आपको। जी, कि मेन चीज़ जो है कि इस वक्त हमारी गवर्नमेंट जो है ये कोलिशन गवर्नमेंट है। सही है। और ये PDM की कोलिशन गवर्नमेंट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर फिर शहबाज शरीफ है। लेकिन अगर हमारी जब गवर्नमेंट अपने हिसाब से होती तो इंशाल्लाह उसका कोई रिजल्ट और होता है। ठीक, यहाँ पे मुख्तलिफ राय हैं, मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसकी बुनियादी वजह ये है कि जब ये PTI की गवर्नमेंट गई है, ठीक, ये आई है जब 3-3.5 साल उसने चार लगाए हैं, लेकिन इन्होंने अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे दिया। बिल्कुल, जितना जो नाम था मुस्लिम लीग का, मैं तो समझता हूँ वो ख़त्म हो गया है। PTI ने जो किया है उसका सज़ा आज जो हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल, महंगाई देख लें, उनके दौर में IMF से जितने वादे उन्होंने किए हैं, आज 3.5 साल में उन्होंने एक काम ज़रूर किया है कि मुल्क को गुमराही की तरफ ले गए, सही, मुल्क को इंतशार की तरफ ले गए। लेकिन सियासी बंदा वो नहीं था। अगर सियासी होता तो फिर अपने मुल्क की मफाद की बात करता, लेकिन उसने अनफरादी तौर पर अपनी बात की, अपने को उसको इक़्तिदार की कुर्सी की ज़रूरत थी, उसने पूरे मुल्क को दाएं पे लगा दिया। ये हमारी जो कोलिशन गवर्नमेंट है, ये हमारे इंशाल्लाह अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे। ये पंजाब में देख लें आप, PM शहबाज शरीफ साहब। लेकिन जब कोलिशन गवर्नमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक करता है, वो अपनी पार्टी को क्रेडिट देता है नहीं। ठीक, लेकिन इसमें मैं इतना ही ज़रूर कहूँगा कि कुछ हमारी ये जो कमज़ोरियाँ हैं वो हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये कमज़ोरियाँ इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो नज़रियाती ग्रुप के बारे में बताएं ना सर। हाल ही में पेशावर में आपने एक कन्वेंशन किया है जिसमें तमाम नज़रियाती जो लोग थे वो एक अच्छी उनका अंडरस्टैंडिंग आपस में, और अच्छा है कि आपका प्रोग्राम हुआ, मैंने देखा है। ये नज़रियाती ग्रुप बनाने की वजह तो थोड़ी बहुत चलो समझ आ गई आपकी बातों से, और इसमें कौन कौन लोग ज़्यादा मुतरक हैं इस ग्रुप में? देखो जी, ये तो हम लोगों ने जो हम वर्कर हैं, जो हमारा एक मिशन था, सही, कि वर्कर को इज्जत, मतलब लीड कौन कर रहा है इस ग्रुप को? मैं बता रहा हूँ। इसमें हम लोगों का जो पहला मिशन हमारा प्रोग्राम किया हमने, वर्कर को इज्जत दो, ठीक है, और पार्टी बचाओ। सही है। ये हम लोगों ने वर्करों ने इसकी इब्तिदा की पेशावर प्रेस क्लब से, ठीक, और फिर इसके साथ हम चलते रहे। फिर हमने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वर्करों के साथ। ठीक, हम लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई कि इस वक्त हमारी पार्टी बुरान में है। सही,
इस वक्त हम मुल्क की सूरत हाल में जो पार्टी बनाने में है, लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो सूबाई क़यादत है, ये अपने ज़ाती मफाद के लिए तो काम कर रही है, लेकिन जो इनको मिशन दिया है उस मिशन से पीछे हट गए। ठीक। और इन्होंने पार्टी को मुनज़्ज़म नहीं किया, इन्होंने पार्टी को ग्रुप में डाल दिया है। ठीक। और इन्होंने ऐसे लोगों को ओहदे दे दिए जो KPK में, बल्कि हज़ारा डिवीज़न में और एबटाबाद में, जिन लोगों का नून से कोई तल्लुक़ नहीं था। ठीक। जो बाद से मुस्तरद किए गए। सही। और उनको पता है कि नज़रियाती लोग आएंगे तो वो अपनी आवाज़ उठाएंगे पार्टी मफाद के लिए, तो ये तो हमारे लिए मुश्किल होगा। लिहाजा हम ऐसे लोगों को लाएँ जो अपना यस मैन हो। ठीक है। तो इसकी जो नज़रियाती ग्रुप इस वक्त लीड की बात कर रहे हैं, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ आपको कि इंशाअल्लाह नज़रियाती ग्रुप इस वक्त हमने एबटाबाद से इसका आगाज़ किया था। ठीक। और इंशाअल्लाह अभी हमारा पहला प्रोग्राम एबटाबाद में हुआ है। ठीक। दूसरा हरीपुर में हुआ है। सही। तीसरा पेशावर में हुआ है। फिर हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम मर्दान चसत तय हुए। ठीक। हमारा दूसरा प्रोग्राम, तीसरा प्रोग्राम पेशावर में जो है वो 5 तारीख को हुआ है। ठीक। 5 मई को हुआ है। और एक प्रोग्राम हमारा 14 मई को है। ठीक। नौशहरे में। ठीक। स्टेप बाई स्टेप हम पूरे जो जितने डिस्ट्रिक्ट हैं। आप क्या समझते हैं इस जो आपके कन्वेंशन हो रहे हैं, इससे कोई मुस्बत रिजल्ट निकलेगा? देखो जी, क़यादत ये इसको हिलेगी इस पे कि देखो जी, नजरियाती लोग हमारे साथ जो हैं ये मुखालफत है, उनकी वजह से पार्टी को देखो जी, मैं इतनी बात जरूर कहूँगा कि इस वक्त जो मियाँ साहब तो मुल्क से बाहर है। सही है। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब मुल्क में बैठे हुए हैं। सही है। ज़्यादा भी है, सदर भी है हमारे। मरियम नवाज को इन्होंने चीफ एडवाइज़र बनाया गया। सही है। लेकिन हम लोगों ने हर सतह पे प्रेस क्लब इस्लामाबाद में भी, पेशावर में भी और फर्दर हम लोगों ने अपना मैसेज दिया है, कन्वे किया है कि आप मेहरबानी करके इस पार्टी को बचाएं, एक प्लेटफार्म पे ले आएँ। ठीक। ठीक है। एक प्लेटफार्म पे आएगा, हमारी पार्टी मजबूत होगी, हमारा कायद मजबूत होगा और उसके साथ हमारा मुल्क मजबूत होगा। बहुत अच्छा। जब हम आपस में इंतशार का शिकार रहेंगे तो फिर हम आगे क्या काम कर नहीं कर सकते। ठीक। वर्कर्स के बारे में बताएं सर। अक्सर जब भी कोई कन्वेंशन हुआ, आपकी कोई मीटिंग हुई, हम भी गए, उधर देखा, हर आदमी यही गिला करता था कि हमें वर्कर को इज़्ज़त नहीं मिल रही। इस बारे में आप क्या कहते हैं कि वाहिद मुस्लिम लीग मैं समझता हूँ ऐसी जमात है जो पहले वर्कर को इज़्ज़त बहुत देती थी, उस वक्त मुस्लिम लीग की पोजीशन भी स्ट्रांग थी। अब आजकल के जो हालात हैं इसमें मुस्लिम लीग नून अपने वर्कर को इज़्ज़त नहीं दे रही, इसकी क्या वजह है? देखो, पहली बात तो ये है कि मैं आपको मैं अपने साथियों के बारे में भी कह दूँ कि जब 12 अक्टूबर 1999 में जब हमारे मुशर्रफ दौर में डिक्टेटरशिप में हमारी गवर्नमेंट को ख़त्म किया, सही, तो उस वक्त हम लोगों ने अपनी पार्टी के लिए आगाज़ किया है, सही, जिस वक्त मैं लांडी भी मेरा हूँ, अपना थाने में रहा हूँ, हरीपुर जेल में मैं 2 दफ़ा रहा हूँ मेरे साथियों समेत। हम पेशावर में, हम ग्वाल मंडी में, पिंडी में हम 36 घंटे जेल में रहे, हम अन्ना वलायत में रहे हैं। ठीक। लेकिन हमने एहतजाजी प्रोग्राम करते रहे, लेकिन जब कुलसूम नवाज आई निरोटे के मकाम पर तो ये जितने लोग भी थे ये सब आउट हो गए थे। ठीक। और इन लोगों ने उस प्रोग्राम में शिरकत करने से इनकार कर दिया था। अच्छा। और उस वक़्त मैं सरदार औरंगज़ेब साहब को और एक और साथी था, हम लेके मर्दान गए हैं सुभान खान के घर, कुलसूम नवाज का प्रोग्राम था। तो सरदार औरंगज़ेब ने कहा जी कि ऐसा करते हैं, आप चलते हैं कि बेगम साहब को दावत देते हैं। ठीक। तो उस वक्त पे शख्स ने, सरदार औरंगज़ेब ने दावत दी, मैंने खुद, उधर कैप्टन साहब था, बेगम साहब को की सरमजान साहब फोत हो गया, उनकी वो थी, उन्होंने कहा ठीक है अब टाइम रखें मुझे। ठीक। लेकिन वो प्रोग्राम हुए, ये लोग भागे। ठीक। इन लोगों ने जब एहतजाज जो मुश्किल दौर था उस वक्त फारा चौक में पहला हमारा 2000 में एहतजाज हुआ। सही। और ये जो आप सूबाई सेक्रेटरी बन रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, ये सामने देख के सब भागे। ठीक। ऐसे लोग जो हमारे प्रभात के कारकुन भी थे वो भी भागे। ठीक। और उसमें फौज भी थी, पुलिस भी थी, तमाम लोगों ने फारा चौक को अपने घेरे में ले लिया। ठीक। ये रिकॉर्ड पे। लेकिन मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ इंतहाई अफसोस से कि हमारी जो अपराबाद में कायदीन हैं, अगर इनकी सोच नज़रियाती होती तो इन्होंने कोशिश भी की है, मैं इससे नहीं कहता हूँ कि कोशिश भी की है,
5 लोग की कमेटी बनी है, उस कमेटी में भी बड़ी कोशिश की है कि यार इस पार्टी को एक प्लेटफॉर्म में ले आए। सही। तो उस पर भी बड़ी कोशिश हुई है, लेकिन जितनी मेहनत हमारे मुश्किल दौर में 99 में सरदार अंगज़ेब और हम सरदार मेहताब तो पाबंद सरासर थे, उस वक्त ये मुर्तज़ा साहब और ये इनकी पूरी टीम भाग गई थी, कोई भी नहीं आया। जो आप सूबे के 5 अंदाज बने हुए हैं तो वो सब भागे थे। लेकिन उस वक्त हम लोगों ने जेलें काटी, ये लोग भाग के इन्होंने आज उन्होंने पार्टी पे कब्जा किया हुआ है। तो मैं तो इनको कहूँगा कि पार्टी कब्जा ग्रुप है, और इस ग्रुप को अल्लाह की फजल से इंशाअल्लाह हम हर जगह पे यही कहते रहे कि खुदा के लिए पार्टी को एक प्लेटफॉर्म में ले आओ। हज़ारा डिवीज़न में आप देख लें कि जब हमारा ये पहला चांस है, जब ये लोग दोनों आए हैं, हमारी 4 सीटें KPK में। आप देख लें कि हमारी इससे पहले 8 में कितनी सीटें थी, 13 में थी, ठीक है जी, और 18 में 4 आएगी, और इनके पास कोई टिकट लेने वाला नहीं था। हम इंतहाई अफसोस, वो पार्टी जो हज़ारा डिवीज़न पर पूरे KPK में मुस्लिम लीग का गढ़ था, बिल्कुल इन लोगों ने अपनी ज़ाती मफाद के लिए पार्टी को तो लख्त कर दिया। फिर ये मरकज़ी क़यादत या सूबाई क़यादत को क्यों नहीं नज़र आती ये चीज़ें? देखो जी, मैं बिल्कुल आपकी बात दोस्त है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये लोग चपलोस लोग, आप देख लें ना, चपलोस लोग, ये समझते हैं आप, एक तो दूसरे माने में एक TCS सर्विस होती है जो आप चलती है आजकल, सही है, तो एक चपलोस लोग मफाद परस्त थोड़ा, तो उनकी ये कायदीन, मैं कहता हूँ, मैं तो ओपन कहता हूँ कि मैं अपनी मरीम नवाज साहब पे भी एतराज़ करता हूँ और मैं शहबाज शरीफ साहब पे भी एतराज़ करता हूँ। क्यों कि हम लोगों ने ओपन फरियादें की हैं कि खुदा रहा इस पार्टी को बचाओ। अगर हमारा कायद मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान में होता तो हमें ये नौबत नहीं उठानी पड़ती। सही। हमारा एक मिशन है कि हम सरदार मेहताब अपना मियाँ नवाज शरीफ कायद मोहतरम और सरदार मेहताब के साथ मुत्तहद हैं, लेकिन इन शहबाज शरीफ साहब ने भी और मरियम साहब ने भी पूरी क़यादत ने ये चपलोस टोले के आगे सिलेंडर कर दिया उन्होंने। ठीक, ये चपलोस जो टोला था इसके आगे उन्होंने सिलेंडर कर दिया। अगर उनको एहसास होता, देखिए मैं एक और बात बताऊँ, ये बात आपको बताना ज़रूरी है। नारोबाद में गए हम 30 बंदे, दारों वाला हमारे मरकज़ी सेक्रेटरी के पास, हमने उससे कहा भाई खुदा के लिए आप मरकज़ी सेक्रेटरी हैं, खुदा के लिए आप पार्टी को बचाएं, दोनों को बिठाओ, पार्टी को मुनज़्ज़म करो, हैं जी, ठीक हो गया, पार्टी के लिए कुर्बानी दो। नो, फिर हम 2 दफ़ा शायद गानाबासी एक्स प्राइम मिनिस्टर के पास हम गए, उसके घर पे गए, वो वही 30 बंदे हम गए, लेकिन उसके वक्त की भी बात नहीं थी। ठीक है। आज अगर ये क़यादत आपने सवाल किया कि ये क्या, बिल्कुल उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं आज इस प्रोग्राम के हवाले से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मरियम बीबी हमारे कायद की बेटी है, हम इस प्रोग्राम से वैसे ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपने वही 97 वाली सूरत हाल लानी है तो आप हज़ारा डिवीज़न में बल्कि KPK में मुस्लिम लीग को मुत्तहद करें। और इस दोनों शख्स को हम नहीं मानते हैं, हम किसी सूरत तस्लीम नहीं करते कि जिन लोगों ने 2-3 साल में पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पर नहीं ला सके, पार्टी को मुनज़्ज़म नहीं कर सके, तो फिर हम इनको तस्लीम नहीं करेंगे। हम लोगों ने 36 साल अपना खून दिया इस पार्टी को। ये कहते हैं हम नोटिस दे के हम आपको सूबाई क़यादत को हम तस्लीम करते ही नहीं हैं, आपकी किसी टीम को तस्लीम करते ही नहीं हैं। आप कौन है हमें नोटिस देने वाले? हम लोग से नहीं, हम लोगों ने 36 साल पार्टी के लिए कुर्बानी की। आप मुझे ये बताएं, उधर बैठे हुए बंदे, उस पार्टी में बैठे हुए बंदे, उस पार्टी में उहदेदार कितने कि जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने आने के बाद पार्टी के साथ कितना उन्होंने मुखलिस काम किया, एक ने भी नहीं किया। भाई साहब आपको पता है, आप तो माशाल्लाह साफ़ी ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपको तो पता है कि कौन सी पार्टी की कारकुन क्या कर रहे हैं और कौन सी पार्टी का लीडर क्या कर रहे हैं। सही। लेकिन अगर ये हमारी मर्सी क़यादत की सुस्ती है और लापरवाही है, हम इसको बिल्कुल इसकी मजम्मत करते हैं और फिर अपील करते हैं। हम शहबाज शरीफ साहब हमारे कायद भी हैं, हमारे सदर भी हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं। सही। हाँ जी, लेकिन उनको चाहिए
कि अगर मरियम साहब आग मखसूस टोले के आगे सरेंडर हुई हुई हैं, क्यों कि ये लोग आपके नहीं हैं। इन लोग सदाम मेहताब ने जेल किस लिए काटी है, 3 साल रहा अपने लीडर के साथ रहा, और आज भी कहता है कि मेरा लीडर नवाज शरीफ है। मैं उसके आगे सब बातें करता, हम लोगों को खुद वर्करों को बैठाया, हम जब बैठते 10-15-20 जो बुलाते थे सरदार साहब, उन्होंने कहा कि भाई हमारा एक मिशन है, आपको उस पर चलना है कि हमारा कायद मियां नवाज शरीफ को मजबूत करना है। उसकी सोच तो ये आज उसको लड़े कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं ये कहता हूँ कि एबटाबाद से NA-16 एबटाबाद से और मतलब इंशाअल्लाह हमारा सरदार मेहताब इलेक्शन लड़ेगा। जो जोर लगा लेंगे इंशाअल्लाह अमीन को अल्लाह के फजल से इनको सबक सिखाएंगे। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। एक बात तो आपकी सवाल का जो आपने दिया हो रह गया, ठीक है, कि आपने कहा था कि हमारा ख़त्म होने वाला है, जल्दी जल्दी आप शायद करें। आपने एक सवाल किया था कि आपके वर्कर की इज्जत नहीं है इस पार्टी में, सही है, तो उसका जवाब रहता है, मैं उसका जवाब आपको दे देता हूँ कि ये बिल्कुल आपका दुरुस्त सवाल था, बिल्कुल बेहतरीन सवाल, कि हर पार्टी अपने वर्कर को इज्जत देती है, हर पार्टी अपने वर्कर को मकाम देती है, सही। लेकिन मैं इंतहाई अफसोस से आज कहता हूँ कि मेरी 36 साल ज़िंदगी का मेरा आधा हिस्सा इस पार्टी के साथ और मेरे साथी जिन्होंने जेलें काटी हैं, सही हैं जी। लेकिन ये क्यों कि इसमें क्यों वजह क्या है कि यहाँ पे जो MP आता है, जो MLA आता है, जो मिनिस्टर आता है, वो चाचे मामे का, उन लोगों ने आज दिन तक पार्टी के साथ उन्होंने वफादारी नहीं की। मैं इंतहाई अफसोस से कहता हूँ कि पार्टी के टिकट पे आप जीतते हैं, पार्टी के टिकट पे आप MLA बनते हैं, फिर उसी पे आप मिनिस्टर बनते हैं, आए आपको इसका साथ नहीं है। ये इंतखाबी निशान शेर मियां नवाज शरीफ का। हाँ बेदाजी वजह तो आपने सवाल किया कि वर्कों को आपको पार्टी में वर्कों को इज्जत नहीं है। मैं मुख्तसर इससे बात करता हूँ कि वो क्यों नहीं है कि हमारी पार्टी के अंदर जब ये MP MLA लोग आते हैं और ये पार्टी को पीछे छोड़ जाते हैं और अपने चाचे मामे को आगे लाके पार्टी के वर्करों को पीछे कर देते हैं और अपने ज़ाती मफाद हासिल करते हैं, इसलिए पार्टी को वर्कर को इस पार्टी में मैं इतना कहता हूँ, ये जो मौजूदा KPK में जो तंजीम है ये पार्टी के साथ जुल्म कर रही है, ये पार्टी को नज़रअंदाज कर रही है। मैं मर्जी कायदीन से भी सुबाई का अपने कायदीन तो हम मानते नहीं उनको, मर्जी कायदीन से कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अपने वर्कों की इज्जत नहीं दी तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। सही, खुदा। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया, अपनी राय से आवाम को आगाह किया। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइंदा किसी प्रोग्राम में फिर आपके साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।